आमंत्रित करते हैं लॉरेंस रोड के कलाकारों को जो आकर के हमारे सामने एक बहुत सुंदर नाटक प्रस्तुत करेंगे। आप सब उनका तालियों से स्वागत करेंगे और अभी हम एक बहुत सुंदर नाटक देखते हैं। ओ बल्ले बल्ले जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हैप्पी सिंह। जिदा मेरा नाम ओदा ही मेरी जिंदगी हैप्पी हैप्पी। क्या बताऊं, फेसबुक पर 20,000 से ज्यादा दोस्त हैं और एक पोस्ट करने पर 5,000 से ज्यादा लाइक्स तो मिलते ही मिलते हैं। मौज ही मौज है। ओ बल्ले बल्ले। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। अरे बालक, कैसे हो तुम? सब बाबे दी मेहरबानी और तुहाडी कृपा है महाराज। क्या बताऊं, मेरे पास सब कुछ है। नया बढ़िया घर, हवा से तेज जाने वाली गड्डी, हाथ में स्मार्टफोन, घर में फेयर एंड लवली वाइफ और मेरी फोटो कॉपी मेरा बेटा बिट्टू सिंह। मेरी लाइफ तो हैप्पी हैप्पी है, आनंद ही आनंद है। देखो बालक, आनंद 2 प्रकार का होता है। तुम कौन से आनंद का अनुभव करते हो? 2 प्रकार का आनंद? हाँ बालक, एक दुनियावी चीजों से आनंद और दूसरा ब्रह्म में लीन हो जाने का आनंद। आनंद ही आनंद। ब्रह्म में लीन होने का आनंद? इंज तो मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी। हुण तां तुसी एदा रहस्य समझाओ। चलो बालक, मैं तुम्हें इस बात को समझने के लिए एक तिलस्मी दर्पण देता हूँ। जिसके भी हाथ में ये तिलस्मी दर्पण होगा, वह सामने वाले के मन में चलने वाले विचारों को इसमें पढ़ लेगा और उनके मन की तस्वीर दिखाई देगी। तब तुम्हें पता चलेगा आनंद का सही अर्थ क्या होता है। ओ बल्ले बल्ले महाराज जी, इस दर्पण से तो मैं सामने वाले दे मन के सभी रहस्यां नू जान लवांगा और आनंद दा सच्चा अर्थ भी जान लवांगा। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। कल्याणस्तु बालक। आ रही हूँ। उफ, हे भगवान, जरा भी सब्र नहीं है इस आदमी में। अरे, आज तो आपने घर आने में बहुत देर कर दी। सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम मेरा इतना ख्याल जो रखती हो। मुझे ना तुम्हें आज एक चीज दिखानी है। आज मैनू महाराज जी मिले सी। उन्होंने मैनू एक जादुई दर्पण दिया है। भला आज के जमाने में कोई जादू वादू होता है क्या? पर छोड़िए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। अरे अरे सुनो, एक बार देखो तो सही। चल देखूं तो सही जरा, इसके मन में क्या चल रहा है। कैसे सनकी आदमी से पाला पड़ा है। जब देखो ऐसी वैसी चीजें उठा लाता है। अच्छे खासे मेरे घर को कबाड़ खाना बना रखा है। पता नहीं कब पीछा छूटे। और शराब, शराब तो ऐसे पीता है जैसे पानी पी रहा हो। और इसकी बुरी आदतों का असर मेरे बिट्टू सिंह पर भी बहुत पड़ रहा है। आज तो मन कर रहा है चाय में जहर घोल के पिला दूं। अरे अरे, ये क्या सोच रही हो तुम? मैं क्या सोच रही हूँ? मैं तो बस आपके लिए गर्मा गर्म मसाला चाय बनाने जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। आज इन्हें क्या हो गया? अरे बोला ना नहीं चाहिए। जाओ तुम, बस जाओ यहाँ से।
क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है। यो यो हनी सिंह, यो बिट्टू सिंह। यो डैड। आ गया मेरा बिट्टू, तू ही तो है मेरे जीने का सहारा। तेरी माँ ने तो मुझे दिखा दिया कि वो की चीज है। आजा पुत्र, मेरे नेड़े आजा। यो डैड, मैं एक बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ। वाह, दिखा तो जरा। ये देखिए, मैं खोलना चाहता हूँ बिट्टो कैसीनो। कैसीनो? वो किथे? डैड, वो हमारे बिलेटेड दादाजी की स्कूल की बिल्डिंग में। हो पुत्र जी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? उस स्कूल से ही तो गरीबों का विश्वास हम पर है। अरे डैड, इससे मुनाफा भी तो 2 गुना होगा। आप इन थोड़े से मुट्ठी भर बच्चों के बारे में सोच रहे हो, और मैं पूरे देश की जीडीपी बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। थोड़े से लाभ के लिए तुम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करोगे? डैड, एक बार मेरा प्लान देख तो लीजिए। और डैडी जी, वहां आपका पानी भी तो मिलेगा। बिट्टू, जब तक है हैप्पी सिंह में जान, बिट्टू कैसीनो का नहीं होगा नाम। मेरे मरने के बाद तुमको जो करना हो कर लेना। ठीक है डैड, नहीं खोलूंगा बिट्टो कैसीनो। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। ये इतनी जल्दी कैसे मान गया? जरा देखूं तो सही बिट्टू सिंह क्या सोच रहा है। आज पहली बार इस बुढ़े ने मरने की बात की है। जब तक ये बुढ़ा ऑनलाइन रहेगा, तब तक मेरा बिट्टो कैसीनो का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। हर वक्त गरीबों के भले के बारे में सोचता ही रहता है। आज के जमाने में भला इसके आदर्शों पर कौन चलना चाहेगा? जल्दी से लॉग आउट हो जाए, तब देखना मेरा बिट्टो कैसीनो डॉलर के रेट को भी नीचे गिरा देगा। दिल के अरमां आंसुओं में रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति ओम। अरे हैप्पी सिंह, आप इतने सैड सिंह क्यों लग रहे हो? क्या बात हो गई? अरे दीदी जी, क्या बात बताऊं, मेरा तो जिंदगी से विश्वास ही उठ गया है। महाराज जी ने मुझे एक तिलस्मी दर्पण दिया था। इस दर्पण ने मुझे अपनी पत्नी और बेटे के दिमाग की सच्चाई दिखा दी है। मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा हैप्पी भाई, एक बात तो बताओ, क्या आपने कभी इस दर्पण में अपने मन की दशा देखी है? अपने मन की दशा इंज तक कदी मैं सोचा ही नहीं। चलो हुनी देख लेने आ अपने मन की तस्वीर। आ देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। अरे ये क्या, मेरे मन में तो बड़ा ही किचड़ा है। अपनी पत्नी व बेटे के लिए कितनी घृणा त नफरत है गया।
और तो और मेरा बिट्टू सिंह गलत राह पर जा रहा है और मेरी पत्नी इसी कारण मुझसे कितनी दुखी है। देखो हैप्पी भाई, हमारे कर्म ही हमें सुख व दुख देते हैं। जब हम किसी की कमजोरी को देखते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं, और जब हम किसी के गुण को देखते हैं तो गुणवान बन जाते हैं। हो बिल्कुल चंगा जी, बिल्कुल चंगा। लेकिन दीदी मैनू एक गल दसो, मैं तो अपने परिवार को सुखी रखने के लिए सब साधन लाता हूँ, फिर भी बेचारे मेरे तो इन्ने दुखी क्यों? देखो हैप्पी भाई, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है कि अल्पकाल के साधन अल्पकाल का अस्थायी सुख देता है। जैसे पैसे से आप बेड खरीद सकते हैं, परंतु चैन की नींद नहीं। और तो और शराब सिगरेट जैसे व्यसनों ने अनेकों घरों को बर्बाद कर दिया है। सही कह रहे हो दीदी, मैं अज तो ही संकल्प लेता हूँ, आज से इन चीज़ां नू हाथ भी नहीं लावांगा। केवल संकल्प लेने से नहीं होगा, दृढ़ संकल्प और बड़ी दिल और अपने प्रति शुभ भावना रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर भी शक्तिशाली बन जाता है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। ठीक कह रहे हो दीदी जी, मैं स्वयं का परिवर्तन करने और सच्चे आनंद को प्राप्त करने के लिए आपके ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व में सुख और शांति लाने का ही कार्य कर रहा है। वहाँ राजयोग द्वारा प्रत्येक जिम्मेवारी संभालते हुए भी मन को सदा शक्तिशाली और खुश कैसे रखें, इसकी विधि सिखाई जाती है। मैं जरूर आऊंगा दीदी जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओम शांति। हम सबके प्यारे परमपिता परमात्मा ने कहा है कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। पवित्रता ही जीवन में खुशहाली ला सकती है। प्योरिटी इज अ वे टू रियल हैप्पीनेस। वह जीवन ही क्या जिसमें सुख और शांति ना हो। यह सुंदर गीत हमें खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आइए चलते हैं पवित्रता के माध्यम द्वारा खुशनुमा जीवन और सच्चे आनंद की ओर। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। बहुत सुंदर। हम लॉरेंस रोड के कलाकारों का धन्यवाद करते हैं कि इतना सुंदर नाटक हमारे बीच प्रस्तुत किया। और आपने इतना सुंदर नाटक किया कि डॉक्टर मंजू गुप्ता जा रहे थे और वो जाते जाते रुक गए और आपका पूरा नाटक देख कर गए। इतना सुंदर नाटक आपने प्रस्तुत किया, वो पूरा देख कर के गए हैं। उन्हें कोई इम्पोर्टेंट कार्य था, इसलिए वो हमारे बीच से विदाई लेके गए हैं। सभी कलाकारों को दीदी बुके द्वारा सम्मानित कर रहे हैं। आइए आइए। और आप कैसे स्वागत करेंगे, इनका सम्मान करेंगे? तालियों से।